तो आ गई है कूड़े की गाड़ी और कोई नहीं है, दीक्षा दीपू नहीं, वही लोग जाते थे डालने के लिए। मुझे कूड़ा डालने जाना नहीं पड़ता था, लेकिन बच्चे नहीं हैं तो अब जो काम वो करते तो वो भी करना पड़ता है मुझे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे से और कुशल मंगल से होंगे। और जय माता दी। आज है शुक्रवार और मैंने रखा है वैभवलक्ष्मी माता का व्रत, जो कि बहुत दिनों से सोच रही थी, रख नहीं पा रही थी, कहीं ना कोई प्रॉब्लम हो जा रही थी। तो आज रखा है और सब चले गए हैं स्कूल। और दीक्षा भी जलेली पोछा लगा के, पोछा यही सीढ़ियों पे ही रखे, बोली मम्मी आप इसको रख देना। तो सब चले गए, कोई भी घर में नहीं है, सिर्फ मैं अकेले हूँ। मेरा एक छत्र राज है। और ये देखिए, ये मैंने पौधे यहाँ इस तरह से रख दिए जो वहाँ पे रखे हुए थे। और बच्चों के रूम को तो बंद ही कर दिया, क्योंकि उस तरफ रहती हूँ मैं किचन में और उधर ही काम लगा रहता है कुछ ना कुछ, तो इस रूम में होता ही नहीं आना। तो सब चले गए हैं। ये रूम है एकदम खाली बच्चों का, तो इसमें इसलिए बंद कर देती हूँ, जहाँ जरूरत नहीं है इसलिए पूरा फैला के खुल के रखना। तो अब बाद में बंद करूँगी, एक हाथ से बंद नहीं हो रहा है। और पूरे काम हो चुके हैं, साफ सफाई क्लीनिंग पूरे घर की सब कुछ कर लिया है। और व्रत हूँ तो अभी चाय पानी ही किया है, तो कुछ बनाना खाना नहीं हुआ है। और ये अभी आएंगे, बच्चे आएंगे तब होगा घर में फिर चहल पहल। तो खाना बनाना है, तो दाल मैंने बना ली है। सब्जी जो सुबह बनाती हूँ मैं नाश्ते में ना, थोड़ी ज़्यादा सब्जी बना लेती हूँ, तो दोपहर में सिर्फ दाल चावल बनाना रहता है। सब्जी टिफिन लंच में सब में देने के बाद में बची रहती है, तो वो दोपहर में भी खा लेते हैं। और रोटी, जिनको वैसे तो सब दाल चावल ही खाते हैं, इनको रोटी खानी होती है, तो इनके लिए आटा रखा रहता है, सेक देती हूँ मैं रोटी और सलाद वगैरह। तो यही होगा। दूध रख दिया है गैस पे बॉयल होने के लिए, चावल धुल के रखे हैं, बर्तन किचन सब कर लिया है। और कुछ चीज़ें करती रहती हूँ चीज़ इस तरह से। मैंने यहाँ पे ना और देखिए लाइट यहाँ पे रख देती हूँ मैं, यहाँ पे आसानी होती है। मसाले के डिब्बे के नीचे यहीं पे मैं अपना चौका रख देती हूँ, इसके नीचे। तो ये रहता है, क्योंकि अलग से चौका बेलना का स्टैंड सोच रही थी। फिर जगह का भी तो होता है कि किचन में कितनी जगह है, स्टैंड 50 तो खरीद लो तो फिर जगह रखने की होनी चाहिए, वो भी तो जगह लेते हैं। तो इसलिए मैंने इसी में एडजस्ट कर दिया, इसी में चौका बेलन ये रख दिया है पीछे। चौका मतलब चिमटा और बेलन यहाँ रख दिया है, चौका नीचे रख दिया है, और तवा मेरा उधर है स्टैंड में। तो इस तरह से करती रहती हूँ। और यहाँ से मैंने वो जो पानी गर्म करने वाला था ना, वो हटा दिया, क्योंकि अब आ गई हैं गर्मियाँ, उतनी पानी गर्म करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है किसी काम के लिए। कुछ भी जैसे गर्म सुबह तो पीती हूँ गुनगुना पानी, तो वैसे तो गैस पे भी हो जाए, लेकिन फिर भी मैंने इसको रख रखा है। और भी कई कामों में ये काम आता है ना, तो इसलिए इसको यहाँ रख दिया है, इस वाले स्टैंड के ऊपर। यहीं पे बोर्ड में प्लग लगा दिया है, तो पानी लाके या कुछ भी करना है तो हो जाएगा, इधर ही हो जाएगा। तो इसको यहाँ रख के इसी तरह से बस काम हो रहा है मेरा। तो चाय बन गई है मेरी, और थोड़े से मैं मखाने भूज ले रही हूँ, थोड़ी सी मूंगफली और आलू बॉयल करके रखे हैं, तो यही सब लूँगी। और क्योंकि इतने सारे काम होते हैं तो शरीर में एनर्जी रहना भी ज़रूरी है, खाएंगे पिएंगे तभी रहेगी। और दूसरी भी प्रॉब्लम है मुझे, खाली पेट बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैंने अपनी तैयारी कर ली है। और आलू मैं बाद में ले लूँगी, तो आलू को दूध के साथ ले लेती हूँ। तो गर्मा गर्म चाय, और अकेले हूँ तो अकेले मतलब आधी गिलास में लेके मैं आधी गिलास चाय बना रखी हूँ। और मूंगफली, तो आ जाइए आप लोग भी। तो अभी शाम का टाइम हो गया है, और उस समय अपना फलहार वगैरह मैंने किया, उसके बाद खाना बना लिया था पहले से ही। तो सब आए तो सबको खिलाना पिलाना, सारे काम करने के बाद ये गैस किचन मतलब पूरा अच्छे से क्लीन किया है, क्योंकि अब मुझे प्रसाद बनाना है माता रानी के लिए। तो आज मैं खीर बना रही हूँ। तो मीठे में कुछ ना कुछ बना के हमेशा से मैं चढ़ाती हूँ, आज से नहीं, जब मैं गांव में थी वहाँ पे भी मैंने रखा था ये वैभवलक्ष्मी माता का व्रत, तो कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर बना लेती हूँ। तो आज खीर के लिए मैंने चावल भिगो के रखे थे, दूध डाल दिया है कढ़ाई में। तो दूध थोड़ा सा मतलब ऐसे ही ठंडे दूध में ही मैं भीगे हुए चावलों को हाथ से हल्का हल्का सा मैश कर देती हूँ, तो थोड़े से टूट से जाते हैं।
और बस उसके बाद बस तुरंत ही दूध में डाल दिया है, ठंडे ही दूध में। और अब गैस को धीमा कर दूंगी धीरे धीरे, बीच बीच में मैं और भी काम करूंगी और मेरी खीर भी बनती रहेगी। और इधर देव आ गए थे, मेरे कान की इयररिंग, एक इयररिंग मतलब गिर गई थी, ये ऐसे ही डालने वाले हैं तो मुझे पता नहीं था, तो देव को मिली है तो ले आके मेरे कानों में पहना के गए हैं अभी अभी। तो खीर चढ़ाने के बाद थोड़ी देर उसको मैंने चलाया था ताकि चावल उसमें गट्ठी सी ना बन जाए, और आंच फिर धीमी कर दी थी जब थोड़ा सा उबलने लायक हो गया था। और उसके बाद मैं अपने और काम जो हैं शाम की झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। और 4 बजे से मेरी पूजा की तैयारी शुरू हो जाती थी, और जब ठंडियाँ थी तो ठंडियों में मैं 3 बजे से ही लग जाती थी, क्योंकि प्रसाद बनाना, फिर झाड़ू वगैरह, फिर नहाना धोना, फिर तैयार होना और फिर पूजा पाठ, 1 घंटे लग जाते हैं पूजा में। तो मतलब 4 बजे से अब लगी हूँ, और जब ठंडियाँ थी तो 3 बजे से लगती थी। तो यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट काट ले रही हूँ, तो खीर मेरी पकी रही है खूब अच्छे से। जब पक जाती है ना खीर में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इधर फूल वगैरह भी मैंने सोचे तब तक तोड़ के रख के आ जाऊँ मैं। तो वैसे तो लाल रंग के फूल चढ़ाए जाते हैं माता रानी को, लेकिन मेरे में जितने खिले थे, जितने तरह के, सब मैंने तोड़े थे। और लाल रंग का गुलाब भी खिला था, वो चढ़ाने के लिए तोड़ लिया था। और नीचे आने के बाद खीर मेरी पक चुकी है। तो खीर बहुत अच्छे से पकाइए, बहुत देर तक ना, तब खीर का स्वाद, पहले भी मैंने शायद बताया। और इधर चीनी डाल दी थी, चीनी डाल के तुरंत ही गैस बंद कर दी है, और चीनी धीरे धीरे गर्म में अपने आप घुल जाती है। उसके बाद इलायची पाउडर डाल दिया है, और इधर कलछुल में मैंने घी डाला है और घी गरम कर रही हूँ। थोड़े से ड्राई फ्रूट डालूंगी, तो ये मखाना और किशमिश ऐसे ही डाल दूंगी बिना फ्राई किए हुए, और काजू और बादाम ये घी में हल्के से हो जाएंगे तब। और ये वाली कलछुल मैंने ली क्योंकि जिससे मैं दाल वगैरह फ्राई करती हूँ ना, वो मुझे लगता है कि वो साफ़ नहीं है इसमें डालने लायक, वो क्योंकि जल सा गया है, तो वो इसीलिए मैं उसको नहीं ली हूँ। तो इसी कलछुल में ही घी गरम करके और इसी में ड्राई फ्रूट को हल्का सा हो जाएंगे, और उसके बाद इस तरह से डाल दूँगी ना, बहुत अच्छा स्वाद आता है खीर में। और सारे ड्राई फ्रूट सब कुछ डाल के, वैसे तो खीर बनाना ईजी है, सभी को आती होगी। और खीर वगैरह बनाने के बाद जाके नहा के आई हूँ और साड़ी वगैरह पहन लिए। तो अक्सर जिस दिन फ्राइडे का मैं पूजा करती हूँ उस दिन लाल रंग की साड़ी पहनती हूँ, और कलर मेरा मन किया तो आज मैंने कहा कलर भी लगा लेती हूँ क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। और उसके बाद खीर का प्रसाद ले लेती हूँ और चलती हूँ अब ऊपर मंदिर में। और वैसे गाँव वगैरह में तो अक्सर कलर नाउन हम लोग के यहाँ होती थी, वो आके लगा जाती थी, पर यहाँ पर तो जब कभी कोई चीज़ पड़ता है ना तभी लगाना होता, वैसे लगाने का नहीं होता है। और खीर अब रख के प्रसाद ही, जितने बर्तन वगैरह मंदिर में थे इन सब को ले जाके मैं धुल के साफ करके बर्तन लेकर आऊंगी। तो बस अभी पूजा की तैयारी हो रही है, और आज मुझे ना बड़ा सुकून सा, बहुत खुशी मिल रही है पूजा करके, क्योंकि मैं नहीं जब कर पाती हूँ ना, मेरे मन में लगा रहता है कि मुझे करना है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं जब व्रत और पूजा और ऐसी कुछ मनोकामना के लिए नहीं, अब मुझे ऐसा विश्वास हो गया है माता रानी की, ऐसे ही मेरा मन करता है कि मैं हमेशा रखूं और बीच बीच में उद्यापन करूं। तो बस इसीलिए मैंने अब रख रखे हैं व्रत। और बस सूरज डूब गया है और पूजा करने के बाद जल चढ़ाऊंगी। और महीने में कुछ तो तबीयत ख़राब थी, और कुछ उस दिनों में जब पूजा करने लायक हम नहीं होते हैं तो व्रत नहीं रखा जाता है। तो बस इस कारण से काफ़ी दिनों के बाद मैंने आज व्रत रखा था। और पूजा करने के बाद ये हवन जो होम सा करते हैं ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है, पहले मैं नहीं करती थी, लेकिन अब करके इस दिन इसी बहाने से हो जाता है और पूरे घर में घुमा देती हूँ ना, तो अच्छा एक पॉजिटिव सा फील होता है मुझे। तो पूजा पाठ हो गई, प्रसाद भी दे दिया सबको, बच्चों को और आप लोगों को भी प्रसाद ये मेरा रखा हुआ है, तो ये लीजिए, आप लोग भी प्रसाद लीजिए। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे। मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ सबके लिए कि सबको सारी खुशियाँ मिले और मुझे भी मिले। तो बस अब खाने की तैयारी होगी कि अब थोड़ा बहुत, क्योंकि दिन भर के बाद शाम को लगता है फटाफट से बना लूं और कुछ खा लूं, क्योंकि खाली पेट मुझे ना यही प्रॉब्लम हो गई है कि जब मैं खाली पेट रहती हूँ तो सर दर्द होने लगता है। गैस वगैरह की प्रॉब्लम है क्या है कि जब भी खाली पेट होता है तो सर दर्द होता है, तो इसलिए देखती हूँ फटाफट से बना लेती हूँ
और खाया पिया जाए। और 7 बज गए मुझे पूजा करके, 4 बजे से मैं तैयारी में लगी, तो पूजा पाठ सब कुछ करके फ्री होते होते 7 बजे मैं नीचे आई और 7 बजे तक उजाला था। और अब मैं बना लेती हूँ फिर। तो आलू की सब्जी बना रही हूँ, बॉयल आलू की, जो दोपहर में मैंने बॉयल किए थे तो बस वही रखे हुए थे। अक्सर ये बनाती हूँ क्योंकि ये अच्छा लगता है आज के दिन। और ये जो पॉलीथीन आप लोग देख रहे हैं ब्लू कलर की, ये मसाले साफ़ वाले जो मैं मतलब पैकेट के साथ ही रख देती हूँ, क्योंकि व्रत वाले दिन साफ़ मसाले यूज करने के लिए। और वो वाला जो रहता है डेली यूज करते हैं, वो मतलब ऐसे ही छू लेते हैं बनाते समय खाना, इसलिए ये सारी चीज़ें मैं अलग से रखती हूँ। तो सब निकाल के डाल रही हूँ। और बस तेल में मैंने जीरा डाला था, जीरे के बाद अदरक और मिर्ची काट के अदरक ग्रेट करके डाल दिए थे, और टमाटर का पेस्ट बना लिया था, अब वो डाल दिया है। और उसके बाद ये मसाले जो हैं ये थोड़े थोड़े से डाल दूँगी मैं। तो वैसे तो इस व्रत में आप पूरा खाना खा सकते हैं और कुछ ऐसा चीज़ मना नहीं है इसमें। और एक टाइम यहाँ तक लिखा है कि जिसकी हिम्मत ना पड़े तो 2 टाइम मतलब दोनों टाइम खा सकते हैं, या फिर फलाहार करके भी रख सकते हैं। तो और जैसे संतोषी माता का व्रत होता है उसमें खट्टा वगैरह मना रहता है, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो बस अब खाना मेरा बन रहा है और मैं यही पूड़ी बनाऊंगी और सब्जी और खीर का प्रसाद जो बनाया था तो सब लोगों को उस समय बांट दिया था, अपने लिए रख दिया, अभी मैंने नहीं लिया था। जब मैं खाना खाने जाती हूँ तो उसी के साथ ही प्रसाद को लेकर खाती हूँ। और जैसे आप लोग व्रत करते हैं, कोई भी वैसे भी पूजा पाठ व्रत पूरा विश्वास अंदर से होना चाहिए, तब करना चाहिए। बिना श्रद्धा विश्वास के कोई भी चीज़ करना मतलब मैं यही कहूँगी कि ना करें, उससे अच्छा है अगर मन से हो तभी करना चाहिए। और मुझे बहुत ही ज़्यादा विश्वास हो गया है माता रानी पे, लगता है हमेशा मेरे साथ में है। और बस यहाँ पर सब्जी थोड़ा सा पानी डाल के रख दिया है, धनिया काट के रख दी है। और पूड़ियाँ बना लूँगी, जब मैं अकेले रहती हूँ तो सारी लोई एक बार में काट के रख लेती हूँ और छानती जाऊँगी। और इसी के बाद बस खाना होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और आप लोग को मेरे वीडियो ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, लाइक करने में कंजूसी मत किया करिए। तो और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बाय बाय, लव यू ऑल।